नमस्ते प्यारे बच्चों और राजस्थान बोर्ड में शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों। ये जो राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस आया था जिसके लिए बोला जा रहा है 40% रिड्यूस कर दिया गया है, तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसके बारे में जानकारी कैसे ली जाए, उसी को जानने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सुविधा के लिए। तो सिंपली आपको जाकर अपने गूगल ब्राउजर पे टाइप करना है राज एडू। खाली इतना टाइप करेंगे उतने ही आ जाएगा राज एजुकेशनल बोर्ड का ये जो अपनी साइट है, राजस्थान बोर्ड वाली साइट, इसको आप खोल सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इसको अगर आप खोलेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पर ये अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2020-21 के नाम से ये जो हेड है, इसमें आप जाएंगे तो परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12 हेतु नवीन पाठ्यक्रम, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या 10वीं के लिए आपको देखना है तो ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। तो मान लीजिए मुझे 12th क्लास के लिए देखना है, जैसे ये वीडियो में बना रहा हूँ ऑन डिमांड, बच्चों की तरफ से जो डिमांड आई थी कि हमें 12th का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है राजस्थान बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस वो जानना है। तो परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12 हेतु नवीन पाठ्यक्रम, जैसे ही आप, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, परीक्षाओं में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी शिक्षक 40% पाठ्यक्रम कम कर सकते हैं प्रायोगिक परीक्षाओं में। तो प्रायोगिक परीक्षाओं में तो छोड़ दिया है शिक्षकों के ऊपर, बाकी जो है सैद्धांतिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस रिड्यूस कर दिया 40%। तो वो सिलेबस क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे हमें, तो वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं उसको। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी विषयों के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो हिंदी अनिवार्य, अच्छा इस बार ये खास बात है कि हिंदी में भी है और फिर वो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में है फिर अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में भी है, और हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ऐसे आप जाएंगे तो ये आता जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। अब इसमें प्रायोगिक परीक्षा की जानकारी भी रहेगी, पूरा संशोधित पाठ्यक्रम, क्या क्या हटाया गया भाग कौन सा है, तो वो अलग से दिया हुआ है हटाया गया भाग, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे अपने विषय भौतिक विज्ञान में, है ना, ये ज्योग्राफी आ गया, ये मैथमेटिक्स आ गया बच्चों, है ना, मैथमेटिक्स। तो आप यहां से अपने आप बचा है तो वो आप खुद देख लें, उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, यानी यहां से आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने विषय पर, यानी भौतिक विज्ञान पर। यह आ गया गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है बच्चों साइकोलॉजी की, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, बहुत पीछे नंबर आया, फिजिक्स का, गुजराती साहित्य, पंजाबी, राजस्थानी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र शास्त्र को बोलते हैं अंग्रेजी में, डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, अकाउंटेंसी आ गई, तो जिनके पास अकाउंटेंसी वो देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज अगर सब्जेक्ट है आपके पास, कृषि रसायन, जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी वाला आ गया, कृषि जीव विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान। अब यहाँ हमारे काम का कंटेंट शुरू होता है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग जो रिलेटेड पोर्शन है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो। विषय का कोड है 040, और सैद्धांतिक पत्र में बात कर रहे हैं हम, भौतिकी भाग 1 व भाग 2, ये किताबें भी उपलब्ध है आपकी इसी वेबसाइट पर। तो इकाई यूनिट 1 से जो चैप्टर 2 है उसमें से हटाया गया गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, तो उसमें से वो उपशीर्षक यानी जो सब हेडिंग हटाया गया, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसे हटाया गया, ये वही है जो सीबीएसई ने भी हटाया है। और पोटेंशियल की बात करें तो स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, तो ये आर्टिकल हटाया गया। धारिता यानी कैपेसिटी में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हों, पार्टली फिल्ड विद
डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट। तो ये आप हिंदी में देख सकते हैं बच्चों अपने हिसाब से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन सीबीएसई ने भी हटा दिया, राजस्थान बोर्ड ने भी हटा दिया। ऐसे विभव मापी के अनुप्रयोग में अल्प प्रतिरोध का मापन हटा दिया गया है। वैसे दो अनुप्रयोग, दो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। तो हिंदी में जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी में यहां से देख सकते हैं क्या क्या हटा दिया गया है। विस्थापन धारा को हटाया गया, सीबीएसई में भी विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया गया। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी सीबीएसई में थी भी नहीं, राजस्थान बोर्ड में थी नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया। अब हटाने के बाद ये भी दिया हुआ है कि क्या है पाठ्यक्रम में, है ना, सिलेबस में क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल की बात करें, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये सिर्फ आरबीएसई में बच्चों, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीएसई में क्या एडिशनल है। तो ये तो सिलेबस में है, इसको नहीं हटाया गया है। तो ये हिंदी में पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, ये तो पढ़ने की बात है, पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है। और मेरा सजेशन, मेरी राय ये है कि आप लोग अभी तो पूरा सिलेबस पढ़ें, जो हटा दिया गया उसे भी पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूर्ण जानकारी के लिए जरूरी है कि सिलेबस को पूरा पढ़ा जाए। फिर जब एग्जाम से पहले आप तैयारी करें तो सिलेबस साथ में रखकर बैठें और उन टॉपिक्स को छोड़ दें एग्जाम से पहले जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए, काट दिए गए। तो देखिए यहां पर मैं फिर से कमेंट करना चाहूंगा इस इकाई 9 अध्याय 16 इलेक्ट्रॉनिकी में कि सीबीएसई में अगर बात करें हम, तो सीबीएसई में सिर्फ यहां तक है जेनर डायोड, जेनर भंजन, संधि डायोड का अर्ध तरंग पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के रूप में प्रयोग। संधि ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा वहां नहीं है। ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रचालन, कार्यविधि, ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड में एडिशनल है, एक्स्ट्रा है सिलेबस में। गेट्स, तार्किक द्वार एक्स्ट्रा है जो राजस्थान बोर्ड से नहीं हटाया गया है, ये समझना है आपको। ठीक है, ये आपको तैयार करना है राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को, सीबीएसई वालों को तैयार नहीं करना है। 2 साल पहले ही हट गया था, इस साल नहीं, 2 साल पहले ही हट गया था, तो ये समझ के चले। तो ये तो हुआ हिंदी में, और प्रायोगिक परीक्षा के लिए आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं प्रयोग कौन कौन से हैं, भाग अ, भाग ब पूरे यार देख सकते हो। तो हिंदी की जानकारी के बाद ये अंग्रेजी में है, सेम टू सेम वही डिटेल यहां पर अंग्रेजी में दी हुई है। तो जैसे मैं फास्ट फॉरवर्ड अगर करूं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हटा दिया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल हटा दिया गया। कैपेसिटेंस वाले पार्ट से कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस हटा दिया गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एलिमेंट्री डिटेल थी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से हटा दिया गया। कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड ये सीबीएसई से भी हटाया गया और आरबीएसई से भी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल एंड इलेक्ट्रिक पावर ये हटा दिया गया जो आपके 10th में भी था। इलेक्ट्रिक सर्किट से बात करें तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, एक एप्लीकेशन हटाई गई है, बाकी एप्लीकेशन सिलेबस में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साइक्लोट्रॉन हटाया गया है, सीबीएसई में सिर्फ साइक्लोट्रॉन हटाया गया है। मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये जो पीछे का पार्ट था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ये आगे का हिस्सा था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, ये डेरिवेशन जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वो डाइपोल के डेरिवेशन मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हटा दिया गया सिलेबस से। सीबीएसई से भी ये हटा दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यानी डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो हटा दिया गया है। कंपैरेटिव स्टडी उनकी ये हटा दिया गया। अल्टरनेटिव करंट से बात करें तो पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट को हटाया गया है सेशन 2021 के लिए, राजस्थान बोर्ड से भी और सेम सीबीएसई से भी। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ये सब हटा दिया गया। नहीं, मिरर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीबीएसई के लिए भी आरबीएसई के लिए दोनों से हट चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीबीएसई में है बच्चों, आरबीएसई में हटा दिया गया। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो, ह्यूमन आई। रेनबो और ह्यूमन आई तो सीबीएसई में पहले भी नहीं था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस साल हटा दिया गया है। तो कुछ चीजें कॉमन है, तो दोनों
अपने अपने बोर्ड के हिसाब से आप सिलेबस देखकर चलें। नेचर ऑफ लाइट यानी वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, तो पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइजेशन पूरा फिनोमेना हटा दिया गया है, ये देखने में आ रहा है। डबल डिफरेंट पोलराइजेशन पूरा ही हटा दिया गया है, तो सीबीएसई में भी उसे हटा दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैटर वेव्स की बात करें, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, wavelength of matter waves associated with different types of particles, Davison-Germer experiment, its conclusion, Heisenberg uncertainty principle, जिस पे हर साल आरबीएसई में क्वेश्चन आता था, उसे हटा दिया गया बच्चों। अब इस साल ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। एटॉमिक फिजिक्स में थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट यूजिंग डी ब्रोगली प्रिंसिपल, यानी बोर पोस्टुलेट तो है आपके सिलेबस में, पर उनका एक्सप्लेनेशन डी ब्रोगली प्रिंसिपल से, जो कि लास्ट आर्टिकल था चैप्टर में, हटा दिया गया है। थॉमसन मॉडल पहले भी नहीं था सीबीएसई में, आरबीएसई में पहले हुआ करता था। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, उनकी प्रॉपर्टीज ये हटा दिया गया। रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, सीबीएसई में से भी हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, उसे हटा दिया गया, उसका वेरिएशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था और हर साल पूछा जाता था, उसे हटा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में से स्पेशल पर्पस डायोड्स में जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, इन्हें हटा दिया गया है, पर सीबीएसई में ये मौजूद है बच्चों। सीबीएसई में आपको तैयार करना है, आरबीएसई में से हटा दिया गया। ईएमडब्ल्यू वेव एंड कम्युनिकेशन में से डिस्प्लेसमेंट करंट एंड नैनो टेक्नोलॉजी हटा दिया गया। तो ये हमने देखा आरबीएसई का राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस, और कहां से डाउनलोड हो जाएगा मैं बता चुका हूं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे आपको और भी कुछ डिमांड है आपकी तो मैं फुलफिल कर सकता हूं एज पर नीड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो हैप्पी लर्निंग, कीप ट्रैक ऑफ योर सिलेबस।